बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लो। नाज़रीन, लाहौर में आए रोज़ कोरोना केसेस में कमी दिखने को मिल रही है और जो डेंगू केसेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक रोज़ में 100 से ज़्यादा डेंगू केस रिपोर्ट हो रहे हैं सिर्फ लाहौर शहर में, और जो कोरोना केसेस हैं वो 100 से कम हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि कोरोना केसेस अगर रिपोर्ट नहीं हो रहे या कोरोना में कमी आ रही है, लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि डेंगू केसेस में आए रोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। हर घर में तकरीबन औसतन एक से दूसरे से तीसरे घर में एक शख्स जो है बीमार हो रहा है, और वो जब टेस्ट होता है तो वो डेंगू पॉजिटिव निकल आता है। पहले किसी ज़माने में कुछ अर्सा पहले कोरोना पॉजिटिव निकलता तो परेशानी फैलती थी, लेकिन अब डेंगू पॉजिटिव हो रहा है। जिस मर्जी क्लिनिक में चले जाएं आप, किसी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी गैर सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, क्लिनिक में चले जाएं, आपको जो वहाँ पे पेशेंट नज़र आएगा वो बीमार नज़र आएगा, उसे बुखार होगा, और उसमें से तकरीबन 90% लोग ऐसे होंगे जिनका जो डेंगू रिपोर्ट है टेस्ट वो पॉजिटिव होगी। अब आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि डेंगू कितनी किस्म का है, डेंगू से कैसे बचा जा सकता है। अगर खुदा न खास्ता किसी को हो गया है, डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, तो उसने कौन से हिफाजती इक़दाम करने हैं जिससे वो जल्दी रिकवर हो सके, और अगर एक घर में एक पेशेंट मौजूद है डेंगू का तो बाकियों को उससे कैसे बचना है ताकि डेंगू जो है मज़ीद लोगों को ना हो सके। इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे, जो है डॉक्टर हैं उनसे भी जानेंगे, और कोशिश करेंगे हम लोगों से भी बात करें कि हम इनफरादी तौर पर किस हद तक काम कर रहे हैं डेंगू पर काबू पाने के लिए। मान लिया कि हुकूमत काम नहीं कर रही, हम उनसे गिला शिकवा नहीं करते, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। हुकूमत जो है इस दौर में डेंगू स्प्रे नहीं कर रही, गुज़श्ता दौर में डेंगू स्प्रे भी होती रही, हमने देखा। लेकिन अब अगर हुकूमत स्प्रे नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें। यानी इनफरादी सतह पे जो शहरी है पाकिस्तानी, उसे अपने घर को साफ करना होगा, उसे अपने मोहल्ले को साफ करना होगा। घर में जो एक्स्ट्रा पानी है जिससे डेंगू का लावा बनता है उस पानी को निकालना होगा, और एहतियाती तदाबीर पर अमल करके डेंगू से छुटकारा हम पा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में अवामी राय लेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन डॉक्टर से लेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये डेंगू मर्ज इससे कब जान छूटेगी। आइए मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हो? ठीक है। डेंगू बढ़ गया, कोरोना घटते नहीं गया किधरे? डेंगू भी ਵੱਧ ਗਿਆ, कोरोना भी ਵੱਧ ਗਿਆ। अच्छा। ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। अच्छा। ਉਹ ਫੰਡ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, फंड खान वास्ते वधिया ਜਿਹੜੇ है? ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। कौन फंड खांदा है? हुकूमत ही खा रही है, हुकूमत खा रही है? इमरान खान खा रहा है। इमरान खान किवें खा रहे हैं? भाई वही खा रहा है। डेंगू और रोज ਅਸੀਂ मरीज- तो नहीं खा रहे। डेंगू मरीजों में इजाफा हो रहा है रोज। वो टीवी तो खाने टीवी खेल रहे ने। अच्छा, टीवी खेल रहे हैं। ठीक ਕੰਮ है, ਕੁਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, टीवी खेल रहे ने ठीक है। सिर्फ बारू माल खान वास्ते। यानी डेंगू केसेस अगर ज्यादा रिपोर्ट होंगे हाँ, तो बारू माल ज्यादा माल आएगा। वो की तरीका कार है मैंने भी दसो ना, लोगों ਉਹ को पता ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ चले। ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਮਾਲ ਰਹੇ ਆ ਹੋ ਏਡਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ। ਉਹ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ? 150 रुपए लीटर पेट्रोल, रिक्शा ड्राइवर ठीक है। ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੇਲ 65 ਰੁਪਏ ਸੀ, 70 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 150 ਰੁਪਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ। यानी महंगाई बढ़ गई है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਦੋਂ ਸਫਾਈ ਉਦੋਂ- ਵਾਲਾ ਗੱਤੇ ਚੁਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿਉਂ ਹਾਂਜੀ 130 ਰੁਪਏ 35 ਰੁਪਏ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 350 ਰੁਪਏ। 350 80 ਰੁਪਏ। चीनी 65 रुपए, आज ज़्यादा महंगी कर लो 70 रुपए, हूँ 150 रुपए। तो मर गए। तो कहने कि अल्लाह करे ये किते जाए। आ देखो असी ऑपरेशन काम कर रहे हैं, अज तक ने काम नहीं होया। मुश्किल वक्त गुजर रहे हैं। ओए ओए ओए, अल्लाह करे इनका खाना ही खराब हो बस। इन्ना गुस्सा है। इन्ना कुछ है। अच्छा चलो, डेंगू किवें खत्म होएगा, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? डेंगू वास्ते भाइयों स्प्रे करनी पैगी जी सुभाष शरीफ ने की थी। ठीक है, ਹਾਂਜੀ। उस दौर 'ਚ स्प्रे होई है डेंगू ਹਾਂਜੀ, ਦੀ। ਕਿਉਂ ठीक है, तो ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ spray ਵਾਲਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੇਖੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਡੈਂਗੂ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡੈਂਗੂ ਹੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਮੋਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸਮੋਕ। ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ। ਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਘੁੰਮੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ- ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਡੀਸੀ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, 5-4 ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਲੋ ਗਏ। ਡੀਸੀ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਂਗੀ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀਏ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗੰਦ ਕੱਢੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਡੈਂਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਡੈਂਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਂਗੀ ਵਾਕਈ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਜੇ ਕਈ ਘਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਗੌਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੜੀ ਇਮਰਾਨ ਹੈ। ਖਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਚੜੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨੈਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੈਸ਼ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਡੈਂਗੀ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਕੇਸਿਸ ਰੱਖੀ ਵੱਧਦੇ ਆ ਨੇ, ਆਪਣੀ। ਮੱਛਰ ਕਾਟਦਾ, ਡੈਂਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੀ ਸਰ ਕਸੂਰ ਜੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ, ਉਹ ਜੀ। ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਓ ਵਾਲੀ ਟੀਮਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਲਕਿ ਜਾਓ ਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੋ ਤੇ ਡੇਂਗੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੀਏ? ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਰਤਬੇ ਦੇ ਨੇ। ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੱਤੇ ਚੁਗਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਯੱਬ 'ਚ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕਟਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਦਰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਂ ਜੀ, मैं ये कहनी है कुछ भी नहीं का, सिर्फ बंदे अल्लाह तौबा करना, अल्लाह अज़ाब मिटा देगा। बेशक। मैं खुद कह रही हूँ, बेशक, पर बेशक। अल्लाह को भूल गए। अभी 5 उंगलियां इको जैसी नहीं है। बेशक। फिर ठीक क्या है, बताएगा जब ऐसे हो जाएंगी तो। ठीक है। अभी ऐसे है। अल्लाह को याद करो, रात 2 बजे उठो, अल्लाह का नाम लो, सजदा करो, देखो अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। मैं तो ये बात बोलती हूँ, मुझे अल्लाह पर यकीन है, बंदे पर यकीन ये नहीं बड़ी है। अच्छी बात है, ईमान की मजबूती है ये, माशाल्लाह। जी जी, माँ जी, कितनी उम्र है आपकी? आप पढ़े लिखे, आप बता दो। अच्छा, मुझे नहीं पता ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये डेंगी हो रहा घरों में, बड़े लोगों को आजकल बुखार हो रहा है लोगों 71 को। साल की उम्र है मेरी। जी, जी। 71 साल की। दूसरी बात है, हम घास के ऊपर बैठे थे, भैंस का गोबर भी था, सब कुछ मिट्टी का काम किया हुआ है। अभी तक देखो, शुक्र अल्लाह का, तो आपके सामने ही है। कोई झूठ नहीं एहतियाती बात। तदाबीर नहीं थी अपने जमाने में? कुछ भी नहीं था। मेरी जिंदगी में पहली दफा ये अल्लाह ताला ने एने तुंद के बैठा दिता से, अपना कार भी बंद कर दिता सी। ठीक है। हाँ जी, अपना अल्लाह ताला ने कार पहले सब तो पहले बंद किया, उस तो बाद सारा कुछ बंद हो गया सी। पहला वक्त जिंदगी च आखिरी आया मेरा, पहला वक्त वाकया। पहली दफा डेंगी देखे है ना? इसको टैंकी नहीं कहते थे, इसको टाइफाइड कहते थे। टाइफाइड बुखार कहते कहते थे, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अब ये बस ये है, डेंगू बन गया है। बन गया है। तो इससे बचना कैसे अब हमने? बुखार चढ़ रहा लोगों को। अल्लाह का, अल्लाह मियां साहब बता दे, अल्लाह ने हमारी गलतियां माफ कर दे, गुनाह माफ कर दे। आमीन, आमीन। आपके पास आना, क्या मुंह दिखाएंगे? बेशक, हाँ बेशक। जी। तो ये इसका सुनना फायदा नहीं है। जिधर ये जाते हैं ना पैगाम, उधर मुझे ले चलो। अच्छा। जिधर पैगाम जाते ये हैं ना, पैगाम उधर- आपका जा रहा है ना, आपकी आवाज जा रही है वहाँ पे। मैं जा रही हूँ। आप अपना पैगाम दे देना, क्या देना चाहते हैं? मुझे खुद लेके चलो। ठीक है, ठीक मैं है। आमने सामने बात करूंगी सुकून से बैठ के। बिल्कुल ठीक हाँ है। जी, हाँ क्या जी। कहना चाहते हैं आप, क्या बात करेंगी? मैं तो ये कहती कि अल्लाह से माफी मांगो। ठीक है। हाँ, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह मियां हमारे गुनाह बड़े हैं, बेशक। हम आपके पास आएंगे, अल्लाह ताला क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह कहेगा जिंदगी बर्बाद करके आए थे।
अल्लाह ताला बोलेगा जिंदगी बर्बाद करके मेरे को क्या कहते हैं अब मैं आपको क्या पूछता हूँ। माँ जी बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं माशाल्लाह, बड़ी इस उम्र में फिट भी हैं। ये सेहत का क्या राज है? जी जी क्या खाते हैं? कुछ अपने वक्त में वो गरीबी दावे का खाया हुआ जो माँ बाप ने खिलाया है। वो भी हाँ। गरीब थे, हम भी गरीब थे, खाते पीते थे, बस वो पहले खुराक अच्छी थी। आपका कुछ नहीं है, आपका बेकार चावल है, बेकार गोश्त है, अनाज अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, तौबा कहते हैं, पर ताकत नहीं ये है। जो चीजें मिलती हैं घी चावल ये सही नहीं मिलती, खाने वाली सब्जियां ये मिलावट शुद्ध है। अब देखो खीरे हमारे मौसम में होते थे जून जुलाई में गर्मी। ठीक है। अब देखो हर टाइम है, हर टाइम है, इसमें क्या स्टोर कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। माँ जी आप हमारे बुजुर्ग हैं, लोगों को पैगाम दें कि सफाई करें ताकि डेंगू खत्म हो, लोगों को पता चले। सफाई अब इन औरतों का घर का काम है ना। हम तो हाँ देखो बताएं जरा क्या करना चाहिए आजकल की जवान औरतों को घरों में, क्या करना चाहिए सफाई के हवाले से? नींद नहीं पूरा था, उनका मोबाइल नहीं ठीक होता। अच्छा हाँ, ये बात तो मैं तो खुल के बात करती हूँ। नहीं खुल के बात करें। मैं पुरानी औरत में साफ करती जी जी। मोबाइल और नींद और रात 2 बजे तक सोना जागते हैं रात 2 बजे हाँ तक। 1 बजे तक देखो बात कुरान तक पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते कल्ला मियाँ हम आना है आपके पास। पानी का घड़ा भरा होता है ना मिट्टी का, जी 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 वो टूटता है ना। हाँ। तो हमने भी ऐसे जाना अल्लाह के पास। सही बात है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बातें की है जी। उन खवातीन से बड़ी माजरत जो मोबाइल का यूज करते हैं, रात जागती रहती है। माँ जी ने कहा जी हमारे दौर में ऐसे नहीं होता था, कुछ भी नहीं था, खत जाते थे 2-2 महीने खत जाते थे। हाँ। खुशी गमी में सही बात है, जाते थे। सही बात है। अब तो पता नहीं फोन पे क्या क्या कहते हैं, छुप के बातें करते हैं। हाँ, मैं तो अंदर की बात बताती हूँ। नहीं सही बता रहे हैं अंदर की बात आप, बताती हूँ, बिल्कुल अंदर सही, की। बिल्कुल सही बात है। चलें बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आपने सुना सूरत हाल जी। मुझे भी दसो, मैं भी उत्थे पहुंचा ताडे कोल, मैं भी पहुंचती हूँ आपके पास, मैं पहुंचती हूँ। बिल्कुल ठीक है, हम आपको दावत देंगे, आप आए, आपकी बात भी पहुंचेगी, आप बेफिक्र रहें। नहीं दावत खाली मुझे लालच, मुझे दावत की लालच नहीं है, मुझे वो अल्लाह ताला दावत। आप चाहते हैं कि आप खुद बात करें? मैं उधर जाकर खुद बैठ के बात करती हूँ। ये डेंगू स्प्रे क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना उनको, सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ। तो ये पिछला दौर ठीक था शबाशी वाला, या अब ठीक है उस्मान गुजार वाला? मैं किसी को भी नहीं कहती, ठीक है, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। मैं कहती अल्लाह ताला हिदायत दे सबको। बेशक जी बेशक, बड़ी खूबसूरत बात की जी माँ जी ने कि हमें इनफरादी तौर पे जो है वो काम करना चाहिए, अपने घरों में स्प्रे करना होगा खुद ही। अगर हुकूमत नहीं करती तो कोई बात नहीं, हमें खुद सफाई करनी पड़ेगी, हमें खुद एहतियात करना पड़ेगी ताकि डेंगू से हम जो है दूर हो सके, और हमारे जो घर वाले हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं, अल्लाह करे जी उन्हें बुखार ना हो, डेंगू ना हो, ताकि हर कोई अच्छी सेहत के साथ रहे। या वक्त छोटी सी ब्रेक का वापस आते हैं, फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है डेंगू के ऊपर। आए रोज लाहौर में डेंगू बढ़ रहा है, जैसा कि आपने देखा कि आजकल कोरोना केसेस में जो है वो केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन डेंगू जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसी पर एक्सपर्ट ओपिनियन जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मियाँ अजीजुर रहमान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। डॉक्टर साहब क्या वाकई कोरोना में कमी आ रही है, डेंगू बढ़ता चला जा रहा है, या रिपोर्ट कम हो रहे हैं केसेस? देखिए सीजनल वाइज ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बरसात अभी जैसे गुजर के गया और वेदर अब चेंज हो रहा है। उस वक्त मॉस्किटोज़, ये 2011 में जब एक पीक आई थी इसकी डेंगू की, और उसके बाद ये सबसाइड कर गया था, लेकिन अभी दोबारा से इसकी जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। पर डे तकरीबन कितने डेंगू के पेशेंट आ जाते हैं? जनरली अगर देखा जाए हमारे अपने प्राइवेट सेगमेंट में, हमारे अपने हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 40 to 50 पेशेंट हम रिपोर्ट यहाँ पे हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो गवर्नमेंट में तो जारी बात है फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे पेशेंट की रेशियो इससे कई गुना ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब क्या आप समझते हैं कि ये डेंगू क्यों फैल रहा है, इस पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा हुकूमत की जानिब से? कुछ स्प्रे में कमी आ गई है, स्प्रे तो हमें नज़र नहीं है इस दफ़ा कहीं पे, इस पे क्या आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन है? जी डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सफाई देखिए हमारे इस्लाम ने भी कहा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो अगर देखा जाए जनरली तो लाहौर में ओवरऑल सफाई का लेवल वो नहीं रहा, और क्योंकि गवर्नमेंट जब तक खुद इनिशिएटिव नहीं लेती तब तक पब्लिक भी अपने लेवल पे इसको सफाई को मद्देनजर नहीं रखती। तो रोड्स पे इस वक्त आपको कूड़ा कटकर काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। उसके अलावा ये है कि इसके लिए बाकायदा पहले स्प्रे हुआ करती थी, जिसकी वजह से डेंगू के केसेस बहुत कम थे। अभी आपको कहीं पर भी इस तरह की डेंगू का प्रॉपर स्प्रे होते हुए नजर नहीं आया। क्या रीज़न है इसकी मेन?
देखिए ये तो गवर्नमेंट लेवल के सारे ये प्रोग्राम्स होते हैं कि गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को खुद प्रोग्राम करना होता है। जैसे 2011 के अंदर जब डेंगू की पीक आई तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा, क्योंकि उस दौर में सीएम वही थे, तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा भागदौड़ की और स्प्रे करवाए और उसके ऊपर सारा वर्किंग की। तो नेक्स्ट ईयर जो है उसके केसेस बहुत ही कम हो गए थे। जी जी आए थे लेकिन इतने ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुए थे। तो इस साल ये है कि डेंगू के बेशक केसेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसके ऊपर कोई खातर कोई वर्किंग नहीं हो रही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि डेंगू असल में जनरेट कैसे होता है, लोगों के लिए अवेयरनेस हो, पता चले इसकी बुनियाद क्या है और लोगों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता फिर किसी को डेंगू हो जाता है तमाम हिफाजती इक़दामात के बाद फिर भी, तो फिर उसका इलाज कैसे होगा? बिल्कुल, देखिए डेंगू बेसिकली मच्छर से ही है। बिल्कुल ऐसे समझे जैसे पहले मलेरिया होता था, अब ये डेंगू भी मच्छर से फैलता है। तो उसके अंदर ज़्यादातर यही कि शाम के टाइम अवॉइड करना चाहिए कि पार्क्स वगैरह में लोग ना जाएं। घरों में पानी जो खड़ा हो जाता है डेंगू अक्सर उसमें जैसे गमलों के अंदर या कोई पुराने टायर हैं या कोई पुरानी चीज़ें पड़ी हैं जिनमें पानी कलेक्ट हो जाता है, तो उनमें जैसे वाटर कूलर का सीजन गुजरा है तो वो सफाई होनी चाहिए उसकी। तो बेसिकली ये अवेयरनेस प्रोग्राम टेलीविजन पे आना चाहिए, रेडियो के ऊपर होना चाहिए ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो पर्सनल लेवल पे। वही मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट और पब्लिक इन दोनों ने मिलके ही डेंगू के खिलाफ जो है वर्क। लेकिन इंफरादी तौर पे आम आदमी को घर में किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? देखिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि पानी एक्स्ट्रा जो है वो जमा ना हो। तो ये मच्छर, और ख़ास तौर पे कवर्ड कपड़े पहनने चाहिए कि हाफ टी शर्ट्स वगैरह ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें, ख़ास तौर पे शाम के टाइम पर। और घरों में स्प्रे जो है वो मॉस्किटो के लिए प्रॉपर जालियां लगी होनी चाहिए ताकि डोर्स वगैरह खिड़कियां ओपन ना हो। तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक जो है हम एहतियात इससे कर सकते हैं। अच्छा सर, बताएं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को डेंगू हो जाता है तमाम तरह हिफाजती इक़दामात के बाद, तो उसका इलाज कैसे मुमकिन है? घर में इलाज इंसान खुद कर सकता है, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? एहतियाती तदाबीर क्या है जिसको डेंगू हो जाए? प्लेटलेट्स कैसे जो है मुकम्मल होते हैं और ये कितनी किस्म का डेंगू है? देखें, एक तो ये है कि हमें सबसे पहले अपने उस पर कंट्रोल रखना चाहिए, परेशान नहीं होना हमने। ठीक है। जैसे कोरोना में बहुत सारे लोग जो है परेशान हो जाते थे, तो उसमें ये है कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो डाउन जाती है लेकिन ऑटोमेटिकली वो सेटल हो जाती है। ठीक है। तो ये कि जैसी बुखार फील हो, इसकी कुछ अलामात कॉमन है, हर शख्स को पता होना चाहिए कि जैसे अगर वो उसको बुखार हो रहा है, जिस्म में दर्दें हो रही हैं या उसको मतली क्या आ रही है, तो ये फ़ौरन जो है वो डॉक्टर के पास विजिट करे। तो डॉक्टर फर्दर उसको देखेगा कि आया ये डेंगू का पेशेंट है या नहीं। उसको फर्दर जो है वो लैब टेस्ट करवा के, जिसमें सबसे कॉमन जो हम CBC करवाते हैं, फर्दर उसको NH1 वगैरह जो है टेस्ट करवाते हैं। तो अगर उसमें एक तो ये है कि फर्स्ट 1 वीक के अंदर जो है फ्लूइड बड़ा कम हो जाता है, इंटरसेलुलर चल जाता है। इसकी वजह से इसकी एक और बड़ी जो अलामत आ रही है वो है लो ब्लड प्रेशर। ठीक है। यंग लोगों के अंदर 90-60 ब्लड प्रेशर, 80-50 ब्लड प्रेशर मतलब लो साइड पे होता है, तो ये उसकी एक और अलामत है। तो उसमें सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और हाँ, ये है कि जो कोल्ड फ्लूइड ना यूज़ किया जाए, उससे फिर ये है कि बाद में सोर थ्रोट हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो टोटल इकसाम यही है जो आपने जी। डिस्कस की हैं। तो बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? छोटे बच्चों का भी इलाज उसी तरीके से होगा या कितने % रेशो है जो कि बच्चों में डेंगू के अटैक हो रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि हर पेशेंट जो है वो एडमिशन केस नहीं होता, ठीक ये है। बड़ा कंपलसरी है। क्योंकि अगर हर पेशेंट को हम, जिसको भी फीवर है, उसको एडमिट करना स्टार्ट कर दें तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है और वो कंपलसरी भी नहीं है। एक तो पेशेंट के ऊपर फाइनेंशियली बर्डन पड़ता है, इसीलिए सिर्फ काटो वैल्यू है। जैसे किसी का अगर ब्लीडिंग साइन आ रहा है, कोई नाक से, मुंह से, दांतों से कोई ब्लड आ रहा है, या उसको जो उसके प्लेटलेट्स हैं वो 20,000 से कम हो गए हैं, तो तब इंडिकेशन आती है कि पेशेंट को जो है या उल्टी रुक नहीं रही। तो ये कुछ अलामात हैं जिस पे पेशेंट को एडमिशन किया जाता है। अदरवाइज घर में ही इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। डॉक्टर के पास जाना जरूर चाहिए ताकि एक बार तशखीस हो जाए। तशखीस होने के बाद इसकी मेजोरिटी ज़्यादातर हम पैनाडोल वगैरह देते हैं और इसमें बॉडी एक्स के लिए मेडिसिन देते हैं, और फ्लूइड लेवल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो पूरा करना होता तो बच्चों को कैसे इससे अवॉइड करवाया जाए, यही मैंने सवाल पूछा था है। ये आपका एक बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। और इस बार जो इस दफ़ा डेंगू की पीक आई है, अगर इसको कंपेरिजन किया जाए 2011 से, तो इस बार जो है बच्चों में भी डेंगू के बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। 2011 में ये था कि एडल्ट ज़्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए थे। तो इसमें यही है कि बच्चों को एक तो फुल स्लीव्स आप जो है कपड़े पहनाएं, और बच्चों को कोशिश करें कि सुबह और शाम को बाहर ना रखें ताकि वो जो है मॉस्किटो के काटने के चांसेस कम हो जाएं।
तो आम आदमी को डेंगू होता है तो आसान इलाज थोड़ा बता दें लोगों को जो नहीं डॉक्टर के पास जा सकता, डॉक्टर की एसेस नहीं है, वो घर है, तो वो सिंपल कोई मेडिसिन खा ले, कोई एंटीबायोटिक खा ले या कोई फ्रूट खा ले ऐसा जिससे आपके क्या इसका है? एक तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन पेशेंट जो पूछते हैं कि डेंगू है तो मैं इसमें क्या खाऊं क्या ना खाऊं, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। एक तो ये कि डेंगू में कोई चीज़ भी मना नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसको हम मना कर दें कि इसमें, क्योंकि ऑलरेडी डाइट जो है वो कम हो जाती है बुखार तेज़ होने की वजह से। तो इसमें एक तो ये कि सब कुछ खाना है, किसी चीज़ का परहेज नहीं है, फ्लूइड ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, उसमें चाहे वो जूसेस ले लें चाहे वो शरबत ले लें, जो भी चीज़ अवेलेबल है ताकि लिक्विड लेवल उनका ज़्यादा कंप्लीट हो बॉडी के अंदर। और दूसरा सिंपल पैराडोल वो यूज़ कर सकते हैं, वो लोग जो मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते, डॉक्टर को भी विजिट नहीं कर सकते, वो घर में सिंपल पैराडोल ले लें, और अगर बॉडी एक्स वगैरह हैं तो निब्रॉल फूट ले सकते हैं। तो ऐसी मेडिसिन जो थोड़ा उनको फीवर को सेटल करेंगे वो स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ ओपिनियन ऐसी हैं कि वो कहते हैं कि सिर्फ फ्रूट खाएं, जूसेस ना पिएं, कुछ कहते हैं मुख्तलिफ इक़साम के जूसेस पिएं, एप्पल का ले लें, पपीता का ले लें तो आप बड़ी जल्दी रिकवर होते हैं, इसमें क्या हकीकत है? एक इस मिथ बनी हुई है कोई? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, उसमें एक चीज़ बल्कि इस बार देखी गई है कि इस बार ना नौजिया काफ़ी है, लोगों को मतली का काफ़ी प्रॉब्लम है। तो उसमें ख़ासतौर पे जब वो ये जूसेस वगैरह लेते हैं तो उससे स्टमक में इरिटेशन पैदा होती है और उनको ज़्यादा मतली आने की होती है। तो इसलिए जूसेस मतलब इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन अगर उससे मतली उनको फील हो तो वो बेशक फ्रूट्स और ये रोटी चावल कोई चीज़ भी मना नहीं है। जैसे पहले टाइफाइड के बारे में था कि उन्होंने 2 हफ्ते रोटी नहीं खानी, उससे अल्टीमेट प्रॉब्लम क्या आता था कि पेशेंट में वीकनेस हो जाती थी। तो इसलिए डेंगू में भी वीकनेस आती है, उस वीकनेस को जब तक ये डाइट अपनी प्रॉपर नहीं लेंगे वो पूरी नहीं होगी। प्लेटलेट्स आज अगर इस वक्त ठीक है तो अचानक कम ज्यादा हो सकती है, किसी फ्लक्चुएशन आ सकती है किसी भी? बिल्कुल इसका ऐसा ही होता है कि प्लेटलेट्स जब फ्रॉम द डे 1 करवाते हैं यूजुअली पेशेंट्स में, क्योंकि नॉर्मल रेंज जो है वो 1.5 लाख से ऊपर है, ठीक है। अगर पेशेंट्स का आएगा वो 2.5 लाख आएगा या 2 लाख आएंगे तो उसका ये ग्रेजुअली डाउन जाते हैं, और उसके बाद ये फिर जब सेटल डाउन हो जाता है डेंगू 3-4 दिन के अंदर, तो उसके बाद ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू कर देते हैं। इवन ये सूरत हाल है कि एक पेशेंट ने अगर उसके 30,000 प्लेटलेट्स हैं तो वो नेक्स्ट डे करवाएगा तो वो 1 लाख तक पहुंच चुके होंगे। ये जिस तरह की ग्रेजुअली ट्रीटमेंट होगा इसी तरह इसकी। लेकिन कुछ पेशेंट मैंने देखे है, ऑब्जर्व किया है कि अगर 30,000 है तो वो डेफिनेटली कम है, लेकिन दिखने में वो स्टेबल लगता है पेशेंट, तो वो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, इसलिए लगता है उससे फिक्र नहीं करनी चाहिए या उसका प्रॉपर करना चाहिए हल कोई। देखिए बिल्कुल पहले भी मैंने जैसे बताया है कि ये सबसे ज्यादा अपने हवास पे काबू रखना है, घबराना नहीं है। पेशेंट्स को मैं इसीलिए कहता हूं कि आप बार बार सीबीसी करवाने की जरूरत नहीं है, तो आपकी फिजिकल कंडीशन की कोई ब्लीडिंग नहीं है आपको, आप खा पी बिल्कुल ठीक रहे हैं, फीवर आपका सेटल है, तो इसलिए जो प्लेटलेट्स नीचे आए हैं वो फिर बाद में ग्रेजुअली अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब ने, और बड़ा अहम पॉइंट बताया कि आजकल जो डेंगू पेशेंट है वो बार बार सीबीसी की तरफ ही जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि जूसेस खाना है, फ्रूट खाना है, और प्लेटलेट्स की जब रिपोर्ट देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं। बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, और यही मैसेज समझ आया है कि एहतियात खुद करनी पड़ेगी इनफरादी तौर पे। घर में देखें कि पानी शानी तो नहीं खड़ा, किसी जगह पे अगर है तो उसको जो है खत्म किया जाए, और सुबह शाम खसूसी तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनको जो है परहेज करना चाहिए। वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मिलते हैं। खुशामदीद बात हो रही है डेंगू केसेस में लाहौर में आए रोज इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी जानब देखा जाए तो कोरोना केसेस में कमी आ रही है। क्या रिपोर्ट नहीं हो रही या वाकई कमी आ रही है, ये एक बड़ा आज का अहम सवाल है। और आए रोज आज पता चल रहा है कि डेंगू पेशेंट में मुसलसल इजाफा हो रहा है, रिपोर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सोल्यूशन उसका निकल नहीं रहा। इस हवाले से एक्सपर्ट भी नहीं जानने के लिए जो है हमारे साथ मौजूद है हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद साहब, जो कि हेल्थ को देखते हैं, एक अरसा हो चुका है हेल्थ के बीट को भी देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मियां साहब, वाकई कोरोना खत्म हो गया और डेंगू में इजाफा हो रहा है या रिपोर्ट नहीं हो रहा? देखिए जी, कोरोना डेंगू एक ही बेड पर 3 मरीज, कोरोना का भी डेंगू का भी, कोई हालात जो है वो बेहतर नहीं है। अगर डेंगू के मरीज बढ़ते हैं तो महकमा सेहत की तरफ से डायरेक्शन दे दी जाती है एमएसओ को, एमएस साहबान को, वो डेंगू के पीछे लग जाते हैं, डेंगू। अगर कोरोना शुरू होता तो कोरोना के पीछे लग जाता, कोई यानी कि हमारा कोई हमारी डायरेक्शन ही नहीं है, रोड मैप नहीं है, हमें जाना किस तरफ है। हमें चाहिए कि हमने हर मर्ज को देखना है। अब 2 साल हम डेंगू को भूल गए थे, कोरोना के पीछे लगे, ठीक है, कोरोना एक पैराडाइमिक थी, पूरी दुनिया की वबा, लेकिन
सर डेंगू उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। आपको पता कि डेंगू के जो मरीज़ है बेचारे, उनको अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे। महकमा सेहत की जानब से रोज़ाना की बुनियाद पर ये तो जारी कर दिया जाता है कि इस अस्पताल में इतने इतने बेड्स खाली हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर आप किसी अस्पताल में जाकर देखें, रश लगी है। रश क्या लगे, एक बेड के ऊपर एक बेड के ऊपर तीन मरीज हैं। पिछले दिनों मेयो हॉस्पिटल नाजरीन मेरा चक्कर लगा है, मैंने विजिट किया है, वहां तकरीबन 800 से 1000 बंदा है जो डेंगू पेशेंट के साथ है, लवाहिकीन, वो लाइनें लगी हुई है, पर्ची के लिए 3 दिन का इंतजार करना पड़ता है। सिस्टम चोक कर चुका है, ओवरलोडेड है। हम नए अस्पताल हम नहीं बना सके। 1992 से कोई नया अस्पताल नहीं बनाया गया। लाहौर में टीचिंग अस्पताल, बड़ा टीचिंग अस्पताल, हाँ ये कि उसी इमरजेंसी में अगर आप 5 बेड रख देंगे तो वो बेड की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। गुज़श्ता दौर में तो डेंगू कंट्रोल हुआ। डॉक्टर कहाँ से आएंगे, मैन पावर कहाँ से आएगी? एक बेड लगाने से ये नहीं होता कि बेड बढ़ गए हैं। गुज़श्ता 2 सालों से जो आपने पूछा क्यों नहीं कंट्रोल हुआ, इसकी वजह ये है कि आपने डेंगू की टीमें ढा के आपने कोरोना में लगा दी है। वो भाई डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम तो आपने ठप कर दिया था ना। आप कोरोना ही करते रहे, ठीक है, कोरोना भी एक मर्ज है। हमें चाहिए कि कोरोना भी मर्ज है, डेंगू भी मर्ज है, खसरा भी मर्ज है, जो मर्ज है। अब स्मोक की वजह से इन्फ्लुएंजा के मरीज आना शुरू हो जाएंगे, वो नहीं है, एक ऐड हो जाए, एडिशन हो जाएगा, एडिशन होगा। अच्छा, इसमें एक सवाल का जवाब दे दें। कुछ लोगों का तासुर ये है, लोगों से बात होती है हमारी, तो वो कहते हैं कि कोरोना केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे, कोरोना हो रहा है लेकिन डेंगू रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, क्या इसमें हकीकत क्या है? ज़ुबैर साजिद ढिल्लों साहब, मैं समझता हूँ कि यकीन माने इस कौम के साथ जुल्म है। कोई भी हुकूमत हो, मेरी कोई किसी हुकूमत के साथ कोई एफिलेशन नहीं है, कोई नून लीग हो, कोई पीटीआई हो, काफ लीग हो, पीपल्स पार्टी हो। मैं समझता हूँ कि इस कौम के साथ सरकारी अस्पतालों में खुदा की कसम जो होता है ना, रोना आता है। हमें सारा दिन हमें पता है कि कोई कहता है हमें वेंटिलेटर ले दो, कोई कहता है कि यार बेड चाहिए। एक लंबी लाइन लगा के जब आपकी बारी नहीं आती, सुबह आप आते हैं और शाम तक आपकी बारी नहीं आती, तो मुझे बताएं कि वो मरीज कहाँ लोग दूर दराज से आते हैं, कोई रेफरल सिस्टम ही नहीं है। इस हुकूमत ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। अच्छा, सूरत-ए-हाल एक्चुअल क्या है? क्यों नहीं डेंगू कंट्रोल हो रहा? हम स्प्रे क्यों नहीं कर रहे? इसकी क्या रीजन है? तो स्प्रे का टाइम ही गुजर चुका ना, जब क्यों नहीं की, इसकी रीजन क्या है? मैंने पहले भी बताया कि जो हमारी डेंगू की टीमें हैं, जो डेंगू कंट्रोल करने वाला एक प्रोग्राम है, उसकी जो टीमें थी कोरोना में लगा दी, कोरोना में डेंगू ठप कि भी डेंगू खत्म। उस वक्त इन्होंने सोचा आपने लार्वा तल्फ नहीं किया। जब लार्वा तल्फ नहीं किया, वो मच्छर बन के अब वो तबाही मचा रहा है। अब ये इनको याद आ गई, जब मीडिया खबर चलाता है, जब हम बताते हैं कि इतने रिपोर्ट हो गए, तो फिर उस तरफ भागते हैं। मैं एक अस्पताल में एक एमएस के साथ बैठा हुआ था, नाम नहीं उसका मैं बताऊंगा चूंकि ये कार्रवाई कर देंगे उसके खिलाफ। उसने कहा जी मियाँ साहब, बात यह है कि हमें तो अब आदत सी हो गई है, डेंगू आ गया तो डेंगू के पीछे लग जाना, बाकी सब भूल जाएं। ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती है? महकमा सेहत को पता नहीं है। पंजाब अब वज़ीर पंजाब या वज़ीर सेहत पंजाब अब ये कहेंगे कि डेंगू को जो खबरें चलनी शुरू हो जाती सर उसके पीछे लग जाते हैं ढिल्लों साहब। तो मीडिया जिम्मेदार है इसका? मीडिया क्या, हम तो बताते हैं, इनको सोए हुए को जगाते हैं। अच्छा, अब चले, अब लोग सवाल करते हैं, लोग फोन करते हैं हमें कि यार ये डेंगू स्प्रे वाले नहीं आ रहे, कोई राब्ता करें, कहाँ क्या? कोई स्प्रे का प्लान नहीं है या नहीं होने की हुकूमत की जानिब से कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इस दफा स्प्रे करनी नहीं हमने? नहीं, जो सियाग जो डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है उसके जो चेयरमैन है डॉक्टर तनवीर सलाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे हमने सवाल किया, उसने कहा जी होनी चाहिए स्प्रे। तो क्यों नहीं हो रही फिर? भाई टीमें ही नहीं है, कोई लाहे अमल नहीं है, कोई तैयारी नहीं की। क्या शहबाज शरीफ के दौर में जब हमने डेंगू को कंट्रोल किया था, सुबह 6 बजे उठकर शहबाज शरीफ जाकर बैठा होता था अपनी सीट के ऊपर, तो ब्यूरोक्रेसी की और डॉक्टर हजरात की और एमएस साहिबान की, प्रिंसिपल साहिबान की लाने लगी होती थी। इनसे तो ब्यूरोक्रेसी डील नहीं हो रही। आम आदमी के घर डेंगू है, उससे खदशा है, वो हेल्पलाइन पे फोन कर सकता है कि यार को स्प्रे करें, आगे को डेंगू कैसे चेक होगा? एक घर में 6 मरीज है, कोई हेल्पलाइन नहीं बनाई। वही डेंगू के काउंटर हैं, वही कोरोना के काउंटर हैं, वही इन्फ्लुएंजा के काउंटर बनेंगे। एक ही बेड पर डेंगू, इन्फ्लुएंजा, बुखार, कोरोना पड़े हुए हैं भाई। वो तो ख़त्म हो गया कि हमने कोरोना ख़त्म करना है या डेंगू। ये तो अल्लाह ताला का एक हमारे ऊपर नेमत है कि या अल्लाह इस कौम को, इस शहरियों को, इस लाहौरियों को अपने कर्म से ही इनको जो है वो बचा ले, वरना हमारे हालात नहीं है। अच्छा, अब रिपोर्ट की तरफ आ जाएं। गुज़श्ता एक हफ्ते का अगर एनालिसिस करें तो कोरोना के ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं या डेंगू के? इस वक्त डेंगू के केसेस कोरोना से बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब डेंगू ज्यादा खतरनाक है। फिर जो है हम डेंगू की तरफ चले गए, कोरोना भूल गए, और खुदा ना खासा 5वीं लहर आती है तो फिर एक दफा जो है सारा सिस्टम। ये तो सर बीमारियों के साथ महकमा हेल्थ के पास कोई ऐसा प्लान प्रिवेंशन करनी है सर, प्रिवेंशन करते ही नहीं है। ये सबसे पहले हमने आज से कुछ 4 महीने पहले
बारिशों से पहले, ये सीजन आने से पहले हमने बाकायदा तौर पर लार्वा तल्फ करना था, घर घर टीमें जाती थी, हाँ। लोगों वो चेक करते थे कोई एयर कूलर आपके घर है, उसमें पानी तो नहीं कुछ है, नहीं हुआ, इस दफा कोई टीम नहीं गई। कोई टीम नहीं गई। वो टीम वैक्सीनेशन के ऊपर लगा दी गई, वो वैक्सीनेशन के ऊपर जनाब उनकी टीमें जो सारे हजरात थे डेंगू वाले उधर लगा दिए गए, पोलियो के ऊपर लगा दी थी। हालांकि ये जो लोग थे भर्ती किए गए थे, डेंगू अलग थे, पोलियो अलग था, कोरोना अलग था। सर ये सारी बीमारियां अब 3-4 स्मोक ने जो बेड़ा गर्क करना, अब सोए हुए हैं भाई। स्मोक की वजह से लोगों की आंखें खराब होनी है, लोगों की सांस का कोई मसला इनके पास बढ़ना है। प्लान नहीं है, कोई आपकी तो मुलाकात होती रहती है मुख्तलिफ एमएस से। ओवरलोडेड, चौक वसाइल नहीं है, जो बजट होता है उसमें करप्शन होती है, करप्शन के ऊपर कोई खबर चला दे कोई नोटिस नहीं लेता, टस से मस कोई नहीं होता, बड़े बड़े स्कैंडल पकड़ लेते हैं, हम बताते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है भाई। कोई रिसेंट स्कैंडल की मिसाल देंगे? बंदे को मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक एमएस को किसी वजह से, करप्शन की वजह से, जब ये बेशुमार एग्जांपल्स लेटर्स मेरे पास है, आज एक महकमा तारता है, अगले दिन दूसरा महकमा उसे लगा देता है। सेहत के 2 महकमे है ना, एक महकमा आज तारता है करप्शन सस्पेंड, दूसरा ऑब्लाइज कर देता है, अगले दिन लगा देता है। इन बातों का वजीर सेहत को नहीं पता आपके ख्याल से, या वजीर अल्लाह तक नहीं पहुंची? 3 साल हो गए इन बातों को हम तो बताते हुए। अच्छा, मुहतरमा जो है वो नाराज हो जाती है कि जी आपने खिलाफ खबर क्यों चलाई। वो हम मुहतरमा के खिलाफ नहीं है, चलें। हम हुकूमत के खिलाफ नहीं है, हम तो इनको जगाते हैं कि भाई ये ठीक कर लो सिस्टम। अच्छा, अगर जायजा लिया जाए इस 3 साल का और गुज़श्ता दौरे हुकूमत का, तब हमने देखा डेंगू स्प्रे भी हुआ, शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव दिखाई दिए जब वजीर आला थे, तो मौजूदा हुकूमत के पास कोई ऐसा इनिशिएटिव किसी किस्म का है? ये कंपैरिजन कैसा करते हैं? ज़ुबैर साजिद ढिल्लों साहब, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने बेशुमार नून लीग के दौर में, जब वो 5 साल पंजाब में दौर हुकूमत कर रहे थे, उससे पहले मैंने बेशुमार उनके खिलाफ खबरें चलाई, उनकी नेगलिजेंस चलाई, उनकी जो हेल्थ के अंदर जो थी मैंने बेशुमार चलाई, वो भी लड़े मेरे साथ, मेरे कैमरे टूटे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, आज ख्वाजा सलमान रफीक साहब नाराज हुए बकायदा, मुझे याद है। मेरे कैमरे टूटे, बड़ी लड़ाइयाँ हुई। मैं ये एक बात आपको बता दूं, दोनों मिनिस्टर वो डॉक्टर नहीं थे, ना ख्वाजा इमरान नज़ीर डॉक्टर था, वो प्राइमरी का मिनिस्टर था, ना ख्वाजा सलमान रफीक डॉक्टर था, डॉक्टर नहीं था, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड का मिनिस्टर था। लेकिन भाई एक चीज़ कमाल है उनकी, आज मैं ये तारीफ करूँगा, आज वो हुकूमत में नहीं है, उंगलियों के ऊपर होता था, ठीक है, उंगलियों के ऊपर होता था कौन सा प्रोजेक्ट है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी क्या मीटिंग करनी है। यहाँ पर तो हमारे वर्टिकल प्रोग्राम सारे ठप पड़े हैं, जो जिसका दिल कर रहा है। उनकी परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि मैं उनको ज़्यादा नंबर देता हूँ। ये पूरे परफॉर्मेंस मौजूदा वजीर सेहत की, और इन्होंने पूरे सिस्टम के ऊपर ऐसे कब्जा कर लिया है। आप कह रहे हैं काम नहीं करते, नहीं लगने देना, ये एक मिनिस्टर लगी हुई है संभाला हुआ है, ये मुख्तलिफ और काम भी नहीं हो रहा। मुख्तलिफ जो एसी हैं ये मुख्तलिफ विजिट तो कर रहे हैं डेंगू कंट्रोल के लिए, मार्केटों का विजिट कर रहे हैं, जो डीसी की टीमें हैं वो काम तो कर रही हैं। ब्यूरोक्रेसी इनके साथ इतनी नाला है, मैं बीट करता हूँ ब्यूरोक्रेसी की भी, सेक्रेटेरिएट की। जी जी भाई इतनी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई हजारों के हिसाब से। एक महकमे का अगर बताऊं ना, महकमा सेहत के 6 सेक्रेटरी 5 से 6 बदले हैं 3 सालों में। एजुकेशन प्राइमरी का बताऊं तो 11 से 12, 6 चीफ सेक्रेटरी, 5 या 6 बदलते रहना, हमने बदलते रहना। भाई इनके साथ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप किसी बंदे को 6 महीने का तो मौका नहीं देते। औसत अगर मैं इसकी निकाली, मैंने औसत निकाली इनकी, औसतन अगर बात करें, जो एक औसत एवरेज निकाली, एक बंदे को 3 महीने काम नहीं करने दिया। चलें, अब मौजूदा सूरत हाल में डेंगू का कोई फिगर है आपके पास इस वक्त कि डेली तकरीबन औसतन कितना रिपोर्ट हो रहा है? मैं आपको फिगर के ऊपर आप ना जाए, क्योंकि ये तो इनका फेक डाटा है। अच्छा, डाटा ही फेक है? ये तो रोज जारी कर देते हैं। नहीं, ये जो रिपोर्ट होती है टीवी पे चलती है, बेड खाली पड़े हैं, वो तो रोज जारी कर देते हैं। ये फेक डाटा है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। डाटा नहीं बता रहे वो, असल डाटा बता ही नहीं रहे वो, असल डाटा ही नहीं बता रहे। लेकिन मरीज जितने कोई 7-8 हज़ार ये बता रहे हैं, उससे भी ज्यादा लाहौर में। मैंने सुना है लाहौर से बाहर के भी मरीज लाहौर में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है डेंगू, लाहौर में बहुत ज्यादा है, बाकी शहरों में भी है, लेकिन इस वक्त लाहौर डेंगू की एक जो है वो मरकज बन चुका है, ज्यादा तादाद में मरीज है। इसके अलावा पिंडी भी है, बाकी शहर भी, लेकिन लाहौर बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक चीज मैंने आखिरी सवाल पूछना है, जिस डॉक्टर के पास जाए वो कहते हैं जी पैनाडोल खाएं, इसका जो इलाज है
पैनाडोल क्यों शॉर्ट हो गई है, मेडिकल स्टोरों से पैनाडोल ही नहीं मिलती, इसमें कोई आपने इन्वेस्टिगेट किया ये कुछ? तो अलमी है ना, और कोई भी चीज की जब जरूरत पड़ती है Short हो जाती है। कोरोना में गालबन वो एक्सीमीटर था या जो जिससे हम वो अब मास्क की एग्जांपल ले ला, मास्क ही नहीं saturation मिलता check करते था। हैं, वो जी, जी। मास्क आपके सामने क्या सूरत है, जो चीज नहीं, रीजन क्या है, ये क्यों ऐसे होता सर है? माफिया सोसाइटी में प्राइम मिनिस्टर भी माफिया कह रहा है, मीडिया भी माफिया सर कह रहा है। माफिया तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर माफिया तो हर चीज को कह देता है ना। प्राइम मिनिस्टर की, अब मैं वज़ीर आज़म साहब हमारे में, मुझे इस पे ना ही बुलाएं आप, लेकिन मैं हमारी जो है वो जाते खुद कौम में भी तो माफिया है ही है ना। चलें, बहुत शुक्रिया। मियां नवीद साहब ड्यूटी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे और एक बड़ी हैरत अंगेज इन्होंने बात की। दो मुख्तलिफ बातें जो मुझे समझ आई हैं, आपने भी सुनी होंगी। एक तो जनाब पंजाब गवर्नमेंट के पास नफरी नहीं है, यानी बंदे ही नहीं है जिन्होंने डेंगू चेक करना घर घर जाके। वो सारी नफरी जो डेंगू के लिए थी वो कोरोना में लगी थी, और कोरोना वाली नफरी जो है डेंगू में लग दी। चीज़ें जो है आपस में मिक्स हो चुकी हैं, कोई स्प्रे नहीं है, कोई किसी किस्म के सर्वे नहीं हो रहे हुकूमत की जानिब से, मियां नवीद साहब ने जैसे बताया। और एक बड़ा एक और जो इंकशाफ किया है इन्होंने वो ये किया है कि डाटा फेक आ रहा है। रोजाना अगर डेंगू के 100 केस रिपोर्ट मीडिया पे चल रहे हैं, इससे कई ज्यादा है जो कि डाटा शेयर ही नहीं किया जा रहा। तो ये लम्हा फिक्री है जी, हमें और आपको मिलकर जो है डेंगू का खात्मा करना होगा, यानी कुछ कोशिश करनी होगी। कोशिश करें, टीम आपकी आवाज की भी आपसे दरख्वास्त है, अपने घरों में चेक करें जहां पानी खड़ा है, कोई लावा ना जनरेट हो, किसी किस्म का मच्छरों से महफूज रहे, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। तो यही आज टीम आपकी आवाज का ये मैसेज था कि हमें जो इनफरादी तौर पर कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हम डेंगू से जान छुड़ा सकेंगे, वरना ये फैलता जाएगा और मरीजों की तादाद में इजाफा दिन ब दिन होता चला जाएगा। इसके साथ ही अपने मेजबान ज़ुबैर साजिद ढिल्लों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।